Good morning, my dear students, and good afternoon to those students who are not unable to watch it in the morning. They can watch anytime. So, good morning and good afternoon. This is Harish Gangwar present over here in this online class, and I hope that you are enjoying a very good life at your home and you are enjoying the lockdown in spite of getting bored. So, I'm here with a new poem, Heart of the Tree, and the poet is Henry Kyler Bunner. So let's start the explanation. Previous day I had given you the summary of this poem, and today I am going to explain it. So listen carefully. So my dear students, this is the poem Heart of the Tree. And in the beginning of this poem the poet raises a question. He asks a question to the audience, to the readers. And what is the question? What does he plant who plants a tree? वो एक क्वेश्चन पूछता है रीडर्स से एंड देन ही आंसर्स द क्वेश्चन, फिर अपने ही आप उस क्वेश्चन का आंसर देता है. व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री? ही आस्क क्वेश्चन. व्हाट डज अ पर्सन हु प्लांट्स अ ट्री? ही प्लांट्स some more things. He does not plant only a single plant. By planting a single tree, he plants so many things. You will see in this poem. आपको सब कुछ पता चलेगा कि वो क्या क्या प्लांट करता है, और इन सारी चीज़ों को आपको अपने ध्यान में रखना है. बिकॉज देर आर 3 stanzas in this poem, and in examination you will be given a whole stanza or 4 lines, 5 lines as it is, and you will be asked some questions. So you have to listen the explanation of each line carefully, and you will be provided the answer by the poet. व्हाट डज ही प्लांट, पेड़ लगाने वाला क्या क्या लगाता है वो सब आपको ध्यान में रखना है, और इसी से बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. द पोइट आंसर्स, ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई. वो क्या कहता है कि एक पेड़ लगाने वाला एक फ्रेंड को प्लांट करता है जो सन और स्काई का फ्रेंड होता है. सन एंड स्काई का फ्रेंड है क्योंकि वो ऊपर की तरफ हमेशा देख रहा है और उसका रिश्ता है सन से और स्काई से. बिकॉज ही प्योरीफाइज द एयर, he gets his energy from the sun. With the help of sun it produces his food. प्लांट होता है जो अपना फूड कहाँ से लेता है? सन से और एयर से. एयर कहाँ से मिलती है? स्काई से. और सन तो उसकी प्रेजेंस में वो फूड को बनाता है. आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस, इजंट इट? ही प्लांट्स द फ्लैग ऑफ ब्रीजेस फ्री, द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी टॉवरिंग हाई. तो क्या कहता है? क्यों प्लांट करता है? क्या प्लांट करता है? फ्लैग ऑफ ब्रीजेस फ्री. फ्लैग जैसे एक फ्लैग होता है वेव करता है हवा में. ब्रीजेस क्या है? जो स्लो विंड होती है. विंड तेज भी हो सकती है, लेकिन ब्रीज एक ऐसी हवा बहुत धीमे धीमे चलने वाली और जो आपको आराम दे. तो कहता है कि वो बहुत ही अच्छी हवा का एक फ्लैग है. द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी टॉवरिंग हाई, एंड इट इज़ अ शाफ्ट ऑफ ब्यूटी. शाफ्ट क्या होता है? कोई भी एक सिंगल चीज़ ऐसे जो सीधी जा रही है वो शाफ्ट होती है. टॉवरिंग हाई, टॉवरिंग हाई मीन्स एक टॉवर की तरह खड़ा हुआ होता है पेड़, बहुत ऊंचाई तक सीधा खड़ा हुआ. ही प्लांट्स अ होम टू हेवन an eye for song and mother croon of bird. He says he plants a home to heaven an eye. Heaven an eye means nearby heaven, यानी आसमान के पास में एक घर का निर्माण करता है एक पेड़ लगाने वाला. किसके लिए? बर्ड्स के लिए. फॉर सॉन्ग एंड मदर क्रून ऑफ बर्ड. मदर क्रून मीन्स जो मदर्स होती हैं, जो एक चिड़िया होती है जो अपने बच्चों के लिए सिंगिंग करती है, गीत गाती है, उनके लिए एक पेड़ लगाने वाला स्वर्ग के पास, हेवन के पास में एक घर का निर्माण करता है. ही बिल्ड्स अ हाउस. इन हर्स्ड एंड हैप्पी टू लाइट हर्ड द ट्रेबल ऑफ हेवन्स हार्मनी.
These things he plants who plants a tree in hushed and happy twilight. हस्ड एंड हैप्पी टू लाइट मीन्स बहुत साइलेंस में, और हैप्पी टू लाइट क्या होता है, जो शाम का समय होता है, अंधेरा होने से पहले का जो समय होता है, थोड़ी थोड़ी लाइट दिखाई देती रहती है, वो टू लाइट होता है। तो उस टाइम पर सुनाई देता है, क्या सुनाई देता है, ट्रेबल ऑफ हेवन्स हारमोनी, यानी जो हेवन की हारमोनी है, जो म्यूज़िक है जिसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं, जो आसमान का म्यूज़िक है जिसे बर्ड्स गाते हैं, वो आपको सुनाई देगा तो सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर वो क्या कहता है, एक पेड़ लगाने वाला होता है, ये सारी चीज़ों को प्लांट करता है। ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई एंड ही प्लांट्स अ फ्लैग ऑफ ब्रीजेस फ्री एंड ही प्लांट्स द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी दैट गोज टॉवरिंग हाई एंड ही प्लांट्स अ होम फॉर बर्ड्स दैट इज़ नियर बाय हेवन, जो स्वर्ग से कम नहीं है। और वो हेवन की हारमोनी के लिए हारमोनी के लिए एक म्यूजिक सेटअप करता है। बिल्कुल पेड़ लगाने वाला इतनी सारी चीज़ों को लगाता है। इन द नेक्स्ट स्टेंजा अगेन द पोइट आस्क्स अ क्वेश्चन, व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री। और यहाँ पर फिर से जो पोइट है अपने आप जवाब देने लगेगा। ही प्लांट्स कूल शेड एंड टेंडर रेन and seed and bird of days to be, and years that fade and flush again, he plants the glory of the plain. The poet says he plants cool shade and tender rain. Shade पेड़ों की वजह से है, टेंडर रेन यानी वो बारिश को प्लांट करता है। he plants the rain because the rain occurs in the regions where tree are in abundance, यानी जहाँ पेड़ भरपूर हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, वहीं बारिश ज़्यादा होती है। आप देख लीजिए मेघालय में, जहाँ पर आपका मासिन राम है, चेरापूंजी है, सबसे ज़्यादा रेन होती है। क्यों होती है? बिकॉज बहुत डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पर। तो क्या करता है वो, शेड प्लांट करता है, रेन भी प्लांट करता है। एंड सीड एंड बर्ड ऑफ डेज टू बी, सीड एंड बर्ड यानी बीज और कलियों का निर्माण करता है। बीज और कलियों को प्लांट करता है कौन? पेड़ लगाने वाला। डेज टू बी यानी आगे आने वाले दिनों में उससे बर्ड्स भी निकलेंगी और सीड्स भी मिलेंगे, जो आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन, उन आने वाले समय में जहाँ पर जो ईयर्स हैं फेड होंगे, फ्लश होंगे, यानी साल आएंगे, साल जाएंगे, समय आएगा जाएगा, उन आने वाले दिनों में जो बीज बचेगा वो फॉरेस्ट को प्लांट करेगा। He plants the glory of the plain, he plants the forest heritage, the harvest of a coming age. He says वो प्लेन्स की ग्लोरी को प्लांट करता है। प्लेन्स यानी मैदान, मैदानों की जो ग्लोरी है, जो शोभा है, वो किसकी वजह से है? पेड़ों की वजह से। अगर मैदान में पेड़ नहीं है, प्लेन्स में अगर ट्रीज नहीं होंगे तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होगा, कोई ब्यूटी नहीं होगी, सब कुछ जो लैंड है बैरन हो जाएगी, सब बंजर हो जाएगी। पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो लैंड बंजर हो जाएगी। तो क्या कहता है, जो ग्लोरी को प्लांट करता है, वो प्लेन्स की ग्लोरी को प्लांट करता है, फॉरेस्ट की हेरिटेज को प्लांट करता है। फॉरेस्ट की हेरिटेज क्या है? यही ट्रीज हैं। द हार्वेस्ट ऑफ अ कमिंग एज, द जॉय दैट अनबोर्न आइज शैल सी। कमिंग एज का हार्वेस्ट है, यानी जो पेड़ आज लगा रहा है उसके फ्रूट्स शायद पेड़ लगाने वाले को ना मिले, लेकिन जो कमिंग एज है, जो आगे आने वाली जनरेशन है, उसको ज़रूर मिलेंगे। और यहाँ पर एक कहानी भी कही जाती है कि अकबर बादशाह एक बार एक जगह घूम रहे थे और एक बहुत ही बूढ़ा आदमी पेड़ लगा रहा था। उसको लगाते हुए देखा तो उसे थोड़ा हैरानी हुई कि ये क्यों पेड़ लगा रहा है, इससे तो कुछ मिलेगा नहीं देखने को। तो उसने पूछा सवाल और उसने जवाब दिया, ओल्ड मैन ने, कि जो पेड़ मेरे बाप दादा ने मेरे लिए लगाए उनका मैंने एंजॉय किया, उनकी मुझे शेड मिली, ऑक्सीजन मिली, फ्रूट्स मिले, और इसीलिए मैं अपनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए ट्री प्लांट कर रहा हूँ। तो बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और ढेर सारा इनाम भी दिया। तो यहाँ पर भी यही बात है कि वो आने वाली जनरेशन के लिए ट्री प्लांट कर रहा है।
और एक जॉय, एक ऐसा आनंद जो अनबोर्न आइज, यानी जो लोग अभी, जो बच्चे अभी पैदा नहीं हुए हैं और वो आगे आने वाली जनरेशन में देखेंगे। These things he plants who plants a tree. A tree planter plants all these things. एक पेड़ लगाने वाला इन सारी चीज़ों को प्लांट करता है। Again the next para starts and you see that this line is being repeated again and again, this line, and this is called a refrain in the poem. क्या कहते हैं इसे? refrain. refrain यानी बचा हुआ लाइन जो बार बार वो रिपीट कर रहा है। He plants in sap and leaf and bud, in love of home and loyalty, and forecast thought of civic good, his blessings on the neighborhood. तो क्या करता है? इन sap and leaf and wood, यानी जो उसका प्रोड्यूस है, जो उसके प्रोडक्ट्स हैं पेड़ के, उनको प्लांट करता है। सैप एंड लीफ एंड वुड यानी जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं, उसका सीड है, फ्लावर्स हैं, पत्तियां हैं, लकड़ी है। इन लव ऑफ होम एंड लॉयल्टी, होम एंड लॉयल्टी की, प्रेम की वजह से, जो उसकी वफादारी है अपने नेशन के लिए, और उसका नेशन क्या है? होम, यानी पूरे देश को, पूरे कंट्री को, पूरे नेशन को उसने अपना होम मान लिया है, और उसके प्रेम की वजह से और अपनी लॉयल्टी की वजह से वो इन सारी चीज़ों को प्लांट कर रहा है। एंड forecast thought of civic good, for civic good, for the welfare of civilization. He is planting the welfare of whole civilization, not for any one person and not for only himself. His blessings on the neighborhood, and his blessings are on the neighborhood. The tree planter doesn't plant a tree for his own. वो सिर्फ अपने लिए पेड़ नहीं लगाता है, उसका जो बेनिफिट होगा उसके नेबर्स को भी मिलेगा, भले ही वो उसके अच्छे मित्र हो या ना हो, भले कितनी बड़ी दुश्मनी हो, लेकिन पास में पेड़ लगा है तो क्या वो कंट्रोल कर सकता है कि इस पेड़ की ऑक्सीजन मुझे ही मिले, या फिर पड़ोसी कंट्रोल कर सकता है कि नहीं, मैं इस पेड़ की ऑक्सीजन नहीं लूँगा? तो इसका मतलब उसकी ब्लेसिंग्स नेबरहुड पर है। Who in the hollow of his hand holds all the growth of all our land, a nation's growth from sea to sea, stirs in his heart who plants a tree. तो क्या कहता है? हॉलो ऑफ हिज हैंड, यानी हाथ को हम बंद करेंगे तो अंदर हॉलो बन जाएगा। तो कहता है कि अपने हाथों में उसने बंद किया हुआ है, वो पकड़े हुए है क्या? हमारे पूरे लैंड की ग्रोथ उसके हाथों में है, पेड़ लगाने वाले हाथों में वो सारी ग्रोथ है, पूरे नेशन की ग्रोथ है। अगर पेड़ नहीं लगेंगे तो ग्रोथ रुक जाएगी, पूरे नेशन की ग्रोथ रुकेगी। फ्रॉम सी टू सी यानी दूर दूर तक, जहाँ तक भी दिखाई दे रहा है, समुद्र से समुद्र तक, ज़मीन से ज़मीन तक, हर जगह जो ग्रोथ है वो किसके हाथों में है? ट्री प्लांटर के हाथों में। स्टर्स इन हिज हार्ट, स्टर्स इन हिज हार्ट यानी लिव्स इन हिज हार्ट, उसके दिल में ये सारी चीज़ें बसती हैं। पेड़ लगाने वाले के दिल में, उसकी सोच में ये सारी चीज़ें बसी हुई हैं कि मैं क्या प्लांट कर रहा हूँ। सिर्फ एक पेड़ को प्लांट नहीं कर रहा है, ही इज़ प्लांटिंग सो मैनी थिंग्स। I hope that you have understood it very well, but here are some more points like the rhyming scheme. What is the rhyming scheme here? You see, first word is tree. This is tree, and इसकी rhyming कहाँ है? Free, tree free, tree free. And here sky high, sky high, sky high and I, तीनों की सेम है। तो यहाँ पर हम A से स्टार्ट करते हैं। यहाँ A है, B, A, B, B, A, B, A, B, B, and then C, C, A, A. This is the rhyming scheme. What is the rhyming scheme? A, B, A, B, B, and C, C, A, A. This is the rhyming scheme. Got it?
क्योंकि ए को आप देख लीजिए, जो यहाँ पर ए के सामने ट्री है, इसकी राइमिंग कहाँ से मिलेगी? फ्री से, ट्री फ्री, इसलिए यहाँ पर ए हो गया। फिर दूसरा आया बी, तो बी कहाँ पर है? स्काई, हाई एंड अनाई, गॉट इट। फिर बर्ड वाली देखिए, ऊपर से कहीं पर ऐसा वर्ड नहीं है जहाँ पर इसकी बर्ड और हर्ड की राइम मिल सके, ना ए से और ना बी से, इसलिए यहाँ पर सी आ गया, बर्ड हर्ड, बर्ड हर्ड। अब देखिए हारमोनी और ट्री में, हारमोनी और ट्री दोनों की राइमिंग इससे मिल रही है, ट्री से फ्री से, हारमोनी ट्री फ्री ट्री, इसलिए यहाँ पर रिपीट हो गया ए, फिर से रिपीट हो गया। आपने सोचा डी क्यों नहीं आया? डी इसीलिए नहीं आया क्योंकि इनकी राइमिंग ए से मिल रही है। गॉट इट, दिस इज द राइमिंग स्कीम। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट what is the refrain, the line that is being repeated again and again, this is the refrain, isn't it? So thanks for watching the video, and I hope that you have understood this video, and I'm hoping that you are being helped. मुझे लग रहा है कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, कमेंट में ज़रूर बताएं। And don't forget to subscribe this channel, because after this section we'll start language classes also, and language classes are also very important because it is based on formulas, isn't it, like maths and science. Thanks for watching and have a wonderful day.